इसमें ग्रैंडफादर का भी संबंध आता है। ग्रैंडफादर वो हुआ रचयिता। अब रचना कौन है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास रचना। एक तो होती है पहली रचना और दूसरी फिर होती है फर्स्ट क्लास रचना। पहली रचना कौन? ब्रह्मा जी। कौन सा? एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा, माना प्रजापिता के साथ जिस ब्रह्मा का गायन है। शब्द ही जाहिर करता है कि माता और पिता दोनों साथ साथ, माना प्रजापिता ब्रह्मा। और सिर्फ ब्रह्मा कहा जाए तो वो अलग है। प्रजापिता ब्रह्मा यज्ञ के आदि में भी था, और जो आदि में भी था वो अंत में भी जरूर होगा, बच्चों को वर्षा देने के लिए। तो वो आदि ब्रह्मा जिसको आदि देवी या जगत अम्बा कहा जाता है, वो तो है फर्स्ट रचना, पहली रचना, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि पहली रचना का पुरुष की स्त्री ही पहली रचना हुई। लेकिन पहली रचना तो है, लेकिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं, पावरफुल रचना नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप का जो बच्चा होता है पहला वो ही राजाई का हकदार बनता है। क्योंकि पत्नी की सारी पावर किसमें जाती है? पहले बच्चे में जाती है। पति और पत्नी की जितनी भी प्योरिटी की पावर है वो पहला बच्चा खींच लेता है। बाद वाले बच्चे में उतनी पावर नहीं रहती प्योरिटी। इसलिए भारतीय परंपरा में या दूसरी परंपराओं में भी जो बड़ा बच्चा होता है उसको राजाई का हकदार बनाया जाता है। तो यज्ञ के आदि में भी जो बाप ने प्रजापिता ने प्रवेश किया तो वो हुआ रचयिता, क्रिएटर। सबसे पहले किसको क्रिएट किया? माँ को क्रिएट किया, जगदम्बा। और फिर उसके बाद उन दोनों से उत्पत्ति पहली रचना कौन सी हुई? कृष्ण बच्चे की, माना ब्रह्मा। दादा लेखराज के थ्रू परमात्मा शिव ने जो सूक्ष्म पीरियड में पार्ट बजाया वो है मृदुल से मृदुल पार्ट, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट। तो वो हो गई फर्स्ट रचना, पावरफुल रचना, कृष्ण वाली आत्मा, जो कि सच्ची रूपी रंगमंच पर वास्तव में हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है। ये सच्ची रूपी रंगमंच के दो मुख्य एक्टर्स हैं, राम और कृष्ण। तो बताया कि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत अच्छी रीति जानते। रचयिता का आदि मध्य अंत क्या होता है और रचना का आदि मध्य अंत क्या होता है? रचयिता का आदि मध्य अंत वो भी अच्छी रीति समझ में आ गया। रचयिता क्रिएटर अर्थात प्रजापिता यज्ञ के आदि में क्या बनता है? नारायण बनता है। मध्य में क्या बनता है? नहीं पता। अच्छा, रचना का आदि मध्य अंत बताओ। फर्स्ट रचना, सृष्टि के आदि में क्या होती? कृष्ण। और मध्य में राजा विक्रमादित्य और अंत में दादा लेखराज ब्रह्मा। तो ये तो जो अव्वल नंबर रचना है कृष्ण,
उसका आदि मध्य अंत हुआ। तो रचयिता का आदि मध्य अंत भी पता होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि रचना के आदि मध्य अंत का पता हो जाए और रचयिता का आदि मध्य अंत का पता ही न हो। तो रचयिता आदि में नारायण और मध्य में, क्योंकि द्वापर युग से जो भी राजाएं होते हैं वो विकारी राजाएं होते हैं, और विकारी राजाएं अपनी अकल से कार्य नहीं करते, उनको मंत्री रखना होता है। और सतयुग त्रेता में मंत्री की परंपरा होती नहीं। सतयुग त्रेता में जो बाप होता है वही मंत्री के रूप में होता है, देखभाल करता, शुरुआत में सलाहकार होता है, बाकी कोई अलग से कोई मंत्री नहीं होता। तो द्वापर के आदि में भी सतो प्रधान स्टेज होती है, इसलिए वहाँ भी ये परंपरा थोड़ी थोड़ी चलती है। यानी बाप ही राजा विक्रमादित्य को ये रास्ता बताता गुरु बनकर। तो क्योंकि राजा विक्रमादित्य मंदिर बनाता है, तो मंदिर बनाने की सलाह कोई तो देगा। राजा विक्रमादित्य में तो ये इतनी अकल नहीं है, तो अपनी बुद्धि से मंदिर बनाए, उसके लिए गुरु तो जरूर चाहिए। तो द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक वही क्रम चलता है 63 जन्मों में, जो 21 जन्मों में चलता है। यानी 21 जन्मों में सतयुग और त्रेता में जिस प्रकार का जो अप एंड डाउन में आत्मा आती है, वही क्रम 63 जन्मों में भी चलता है। सतयुग के आदि में जो श्रेष्ठ पदधारी होगा, वो द्वापर के आदि में भी श्रेष्ठ पद पाने वाला बनेगा, और त्रेता के आदि में जो श्रेष्ठ पद पाने वाला होगा, वो कलयुग के आदि में भी श्रेष्ठ पद पाने वाला होगा। तो ये हिसाब है 21 जन्मों के आधार पर। इसलिए अगस्त्यवाणी में बोला कि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। मध्य में रचयिता हुआ विक्रमादित्य का बाप या गुरु, और अंत में फिर वही प्रजापिता। तो तुम अच्छी रीति जानते हो, कोई तो फिर रचयिता को भी भूल जाते हैं। रचना को भूल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो रचना ही है। लेकिन रचयिता बाप को भी भूल जाते। बेहद का बाप जिसको भक्ति मार्ग में इतना याद किया,